Hey guys, welcome or welcome back to my channel Subhi's Makeup. Nykaa Pink Summer Sale is alive guys. इस सेल के मैं दो पार्ट बनाने जा रही हूँ, एक होगा स्किन केयर का, एक होगा मेकअप का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये एक स्किन केयर रिकमेंडेशन वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी अगर मैंने नायका से कुछ ऑर्डर किया तो लाइक सेल की वजह से हो सकता है कि वो 10 दिन बाद डिलीवर हो, तो उसका मैं एक अलग से हॉल बनाऊंगी। सो आज मैं कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने जा रही हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है। इसमें लाइक डॉट एंड की, डर्माको, एक्ोलॉजिका, ये सब बहुत ही बेसिक ब्रांड की मैं चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ की है एंड आई लव्ड इट। सो मैं वो सब चीज़ें आपको रिकमेंड करने जा रही हूँ, और क्योंकि समर आ रहे हैं तो आपको स्टॉक करना तो बनता ही है। सो ग्रैब योर फेवरेट स्नैक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग गाइज। इस सेल पे अप टू 60% ऑफ तक मिल जाएगा आप लोगों को। ऑफर बताने में तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि सब में बहुत अमेजिंग ऑफर है, और तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स मेंशन करती जाऊंगी गाइज, सो आप देखते जाना। ओके, फर्स्ट इज गोना बी फेस वॉश। दिस इज द सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल फेस वॉश। जब से लाइक मैं अपने स्किन का बैरियर का ख्याल रखने लगी हूँ, तब से मैंने एक्टिव वाले फेस वॉश बिल्कुल बंद कर दिए हैं, एंड दिस इज लाइक माई होली फेस वॉश। इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको हमेशा सेल से ही परचेज करती हूँ, क्योंकि इस पे है बाय वन गेट वन ऑफर। अभी तो ये 420 रुपीज़ का मिल रहा है, लाइक एग्जैक्टली 50% ऑफ मिल रहा है आपको, और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा, लाइक 150 ml आपको मिल जाता है, और आपका एक फेस वॉश ये 3 से 4 महीने चलने वाला है। ठीक, अगर आप इसको 2 टाइम यूज़ कर रहे हो तो, अगर आप लाइक और ज़्यादा यूज़ करो तो आपका 2 महीने तो आराम से चलने वाला है। बहुत ही जेंटल फेस वॉश है। लाइक आपको एक फेस वॉश में क्या चाहिए कि आपके फेस को अच्छे से क्लीन करे, ये वो करता है, और विदाउट लाइक आपके एक्सेस ऑयल को, लाइक ड्राई स्किन, जैसे आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन, तो ये मेरे एक्सेस ऑयल को नहीं निकालता है। सो यार दिस इज अ वेरी गुड फेस वॉश। इसको तो मतलब मैं हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको वीडियो पे रखा है, क्योंकि इस पर बाय वन गेट वन ऑफर भी है। नेक्स्ट वी हैव दिस अर्थ रिदम एक्वा सर्ज फेस वॉश। अभी मैंने आपको सिंपल का फेस वॉश रिकमेंड किया था, एंड उसी से सिमिलर मुझे ये फेस वॉश लगता है। इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और पैकेजिंग भी काफ़ी मुझे बहुत ही सिंपल बेसिक लगती है, तो आई लव द पैकेजिंग। काफ़ी समरी फ्रेंडली फेस वॉश है ये, और इसको भी ऑयली स्किन वाले, लाइक ऑल स्किन टाइप्स इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू गाइज कि अभी मेरा पूरा स्किन केयर लाइक बैरियर रिपेयर बेस्ड पे रहता है, तो ये बैरियर रिपेयर के लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है। और जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करने जा रही हूँ वो सारे बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। कोई भी लाइक ऐसा नहीं कि 1000 और 1500 और 2000 ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ताकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है सारे चीज़ों को खरीद पाए। नेक्स्ट वी हैव दिस प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड जेल मॉइस्चराइजर। समर इज ऑलमोस्ट हियर गाइज, एंड वी वांट अ गुड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। बेसिकली जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बहुत ही लाइक एक्सपेंसिव आते हैं, बट दिस वन इज वेरी गुड, एंड इफ यू द पर्सन हु लव नाइसिनमाइड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट वी हैव दिस एक्ोलॉजिका रेडियंस प्लस ड्यूई लाइट वेट सनस्क्रीन। इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट आते हैं, द येलो वन एंड द ऑरेंज वन एंड द पिंक वन। आई पर्सनली लव द पिंक वन। बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है, बहुत ही लाइट वेट है, और हल्का सा कूलिंग इफेक्ट भी देती है। गाइस अभी तो मैं दूसरी सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, वो मैं आगे बताऊंगी, वो भी रिकमेंड करूंगी आपको। गाइस ये सनस्क्रीन मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी है। 2 साल पहले जब मुझे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, तो आई यूज दिस सनस्क्रीन, और बहुत ही अच्छी से मेरे स्किन पे लाइक शील्ड क्रिएट करती थी। एक्ने प्रोन वाले लोग सोचते कि नहीं मैं तो मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, यही बड़ी बात है, वो ऑलमोस्ट मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाते। तो सनस्क्रीन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू आर एक्ने प्रोन स्किन, सो गो फॉर दिस सनस्क्रीन गाइस। अगेन नेक्स्ट फ्रॉम द एक्ोलॉजिका रिफ्रेश प्लस परफ्यूम बॉडी मिस्ट। आई एम द गर्ल हु इज नॉट इनटू द परफ्यूम्स, बट द बॉडी मिस्ट आई लव्ड, क्योंकि बॉडी मिस्ट में ना लाइक बहुत ही फ्लोरी स्वीट किसेस जैसी लाइक स्मेल होती है, एंड आई लव दैट फ्रेग्रेंस। सो दिस वन इज माई पर्सनल फेवरेट। लाइक स्किन केयर करने के बाद अपने हेयर पे एंड अपनी बॉडी पे आई लव टू यूज दिस बॉडी मिस्ट। हाईली रिकमेंडेड। बहुत स्वीट सा फ्रेग्रेंस है जो लाइक बहुत ही मूड को अच्छा रखता है। सीरियसली दिस इज like a must have thing if you're a teenager and if you're the person who is not into the like perfumes, so you have to try this. Next we have the sunscreen. This is a Dermaco 1% hyaluronic acid long lasting sunscreen with the SPF 50 PA4+. okay, so इसके बारे में I don't think so मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। Dermaco is like a trusted brand। मुझे उसकी बहुत सारी चीजें पसंद है, और पर्सनल फेवरेट तो मुझे उनका सीरम्स और सनस्क्रीन है, एंड दिस इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन फ्रॉम द Dermaco। इसको मैंने बहुत यूज किया गाइस, लाइक 3 से 4 बॉटल्स आई यूज्ड इट। मुझे PR में जब मिली थी, सो मैंने PR में यूज करने के बाद इसको रीपर्चेज किया है, एंड डेफिनेटली अभी इसको मैं यूज नहीं कर रही क्योंकि आई वर्क ऑन अदर सनस्क्रीन उसको यूज करने के लिए, उस रिव्यूज देने के लिए, बट दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। अगर मेरी कोई सनस्क्रीन अब अचानक से खत्म होती है या मुझे कोई सनस्क्रीन सूट नहीं कर रही, सो आई विल गो बैक ऑन दिस सनस्क्रीन, एंड इट्स फॉर लाइक ऑल स्किन टाइप। Next we have this Fix My Curls Curl Quenching Moisture Styling Duo.
इसमें लाइक 2-3 टाइप के डोज आते हैं, ये कर्ल क्वेंचिंग वाला है, प्रोटीन वाला भी आता है, बट आई पर्सनली लव दिस कर्ल क्वेंचिंग। मतलब आपके अगर वेवी हेयर भी है ना, तो आप वेट हेयर पे अगर इसका लाइक क्रीम एंड बटर लगा के छोड़ देते हो ना, तो बहुत ही अच्छी फाइन आपको लाइक बहुत ही स्मूथ कर्ल्स मिल जाएंगे। एंड इफ यू हैव द कर्ल्स लाइक मी, प्लीज गो फॉर इट। और ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक क्या होता है ना कि जितने जिनके भी कर्ली हेयर होते हैं ना, उनके बाल काफी फ्रिजी दिखते हैं। इस क्रीम को लगाने के बाद आपके बाल काफी सॉफ्ट हो जाएंगे, देन आपके बालों में ना लाइक अलग से ही शाइनी कर्ल्स दिखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी हेयर लगते हैं। सो प्लीज गो फॉर इट। एंड अगर आपको पता नहीं कि इसके कैसे क्या यूज करना है, सो प्लीज आप मेरा यहाँ से वीडियो देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से लाइक मैंने बताया कि कैसे क्या यूज करना है। नेक्स्ट वी हैव दिस अगेन प्लम इल्यूमिनेंट सिंपली सपल क्लेंजिंग बाम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैंने बहुत सारे क्लेंजिंग बाम ट्राई किया है, एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्लेंजिंग बाम आई एवर यूज्ड। और चाहे आपका वाटर प्रूफ मेकअप हो, जितना भी लाइक आपने लेयरिंग करके कितना भी हैवी मेकअप क्यों ना लगाओ, आसानी से मेल्ट कर देता है आपके मेकअप को। जब क्लेंजिंग बाम की बात चली रही है, तो हम लोग मेकअप रिमूवर की बात कर ही लेते हैं। सो गाइस, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, बजट फ्रेंडली और बहुत ही आसानी से मेकअप को रिमूव करने वाला गार्नियर का माइसलर क्लेंजिंग वाटर। यहाँ पर हम लोग क्लेंजिंग बाम बहुत ज्यादा आंखों के पास नहीं ला सकते, सो आई तो प्रेफर कि मैं यहाँ पर माइसलर वाटर से ही क्लीन करती हूँ, और उसमें पक्का थोड़ा सा तो मेकअप मेरा निकलता ही है। एंड देन उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ। नेक्स्ट वी हैव द होली प्रोडक्ट फॉर माई स्किन। मतलब मेरी स्किन का प्रॉपर खाना है वो। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट खाना है दाल चावल सब्जी रोटी, मेरी स्किन का फेवरेट खाना है ये डॉट एंड कीका 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर। गाइज आई कैन नॉट टेल कि मैंने इसके कितने सारे टब्स यूज कर लिए हैं, लाइक 10 to 12 टब्स मैंने यूज कर लिए हैं। और अभी डॉट एंड कीका की सेल चल रही थी लाइक 1 month अगो, तो बाय वन गेट वन सेल चली थी, तो मैंने इसको रिस्टॉक कर लिया था। लाइक मैंने 4 टब्स ऑलरेडी स्टॉक कर लिए हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि सेल कब आए। ठीक है, तो फिलहाल अभी नायका की सेल आ गई है, तो आप लोग ये मौका मत छोड़िए। अगर आप लोगों ने बाय वन गेट वन से नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं, नायका पे भी अमेजिंग ऑफर चल रहा है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। मतलब इसके बारे में तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर दिस समर 2025। आई टोल्ड यू कि मैं अपने फेस पे अभी कोई भी लाइक एक्टिव नहीं यूज कर रही हूँ, सारे सेरेमाइड बेस्ड चीजें यूज कर रही हूँ। तो इस मॉइस्चराइजर में प्रोबायोटिक है, सेरेमाइड है। अगर आपको एक्टिव नहीं यूज करना, सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। एक बार अगर आप यूज करके देखो, यू गोना लव दिस मॉइस्चराइजर। अभी तो मैं बैरियर पे वर्क कर रही हूँ, एंड यू गाइज डोंट बिलीव, मेरे को बहुत टाइम से लाइक एक्ने वगैरह नहीं हुए हैं, और जितने भी डार्क स्पॉट्स है वो धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस हो रहे हैं, और ये मेरी स्किन का इतने अच्छे से ख्याल रखता है। यू गाइज डोंट बिलीव, अभी मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट और ब्लश लगा के रखा है, एंड माई स्किन इज ग्लोइंग। अगेन गाइज, वी हैव द मॉइस्चराइजर्स फ्रॉम द एक्वालॉजिका। दिस इज द बैरियर रिपेयर हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर विद 5 सेरेमाइड। इसको मैंने कंटिन्यूअसली अभी यूज किया 1 महीने पहले, और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। मतलब आप ऐसे लाइक इसको जरा सा भी ऐसे करोगे ना, तो बिल्कुल वाटर जैसा आपके हाथों में आ जाएगा। सो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है ऑयली स्किन वालों के लिए। बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, लाइक विटामिन सी आता है और अल्फा आर्बुटिन वाला आता है। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, बिकॉज आई टोल्ड यू आई वर्क ऑन माय बैरियर। इफ यू आर ऑयली स्किन पर्सन, यू कैन टोटली गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर। नाउ वी हैव दिस डॉट एंड कीका सेरेमाइड एंड पेप्टाइड बैरियर रिपेयर ब्राइटनिंग लिप बाम दैट हैज SPF 50 PA4+। सो आपके लिप्स ना आपकी स्किन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एंड आई डोंट नो गाइज कि ये SPF लिप बाम का ट्रेंड इतना स्लो क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, बट दिस इज माय फेवरेट टिंटेड लिप बाम। अभी मैं डॉट एंड कीका का एक बैटल भी कराया था, जिसमें मैंने डॉट एंड कीका के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं, लाइक लिप बाम के 2-3 वेरिएंट्स हैं, उनमें से सबसे अच्छा मुझे ये लगा। एक तो इसका टिंट भी बहुत ज्यादा प्यारा है। अगर आप, आई एम द पर्सन लाइक आई एम नॉट अ लिपस्टिक पर्सन, आई एम अ टिंट, और लाइक टिंट वाटर टिंट वाला मुझे सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। आई एम अ टिंट पर्सन, ठीक है, तो मुझे तो चाहिए कुछ लिप बाम वगैरह चाहिए मुझे सर्दियों के लिए। सो मैं तो डेली यूज़ में ये टिंटेड लिप बाम ही यूज़ करती। आई डू नॉट यूज़ लिपस्टिक। लाइक इफ द पर्सन जिसको लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं डेली में, तो यू कैन गो फॉर दिस सेरेमाइड लिप बाम। एक तो सेरेमाइड है तो आपके लिप्स को हाइड्रेट भी करेगा, प्लस इसमें SPF भी है जो आपके वो लाइक ऑब्वियसली सन प्रोटेक्शन भी देगा, और इसे टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। टीनेजर्स को तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इसमें SPF भी है। तो प्लीज गो फॉर दिस सेरेमाइड लिप बाम। ओके, जब लिप बाम का बात हो ही रहा है, तो मैं एक और SPF लिप बाम रिकमेंड करना चाहूंगी, विच इज फ्रॉम द डर्माको। इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं, लाइक आपको सेरेमाइड वेरिएंट मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, और कोजिक एसिड मिल जाएगा। तो कोजिक एसिड बहुत अच्छा है अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं। लाइक एक लिप बाम तो लाइक 1.5 महीने में ही खत्म होता है, तो मैंने सबसे पहले कोजिक एसिड ही स्टार्ट किया, एंड आई सॉ द जेन्युइन रिजल्ट्स। लाइक दिस इज अ यूनिसेक्स लिप बाम। अगर आप लड़के हो तो भी इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। और अभी मैंने रिकमेंड किया कि टीनेजर है तो आप लाइक डॉट एंड कीका टिंटेड लिप बाम यूज कर सकते हो। इफ यू आर द पर्सन जिसको लाइक अपनी लिप बाम में टिंट वगैरह नहीं पसंद है और SPF चाहिए, सो आप ये लिप बाम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट वी हैव दिस Dermacoca 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम। इफ यू आर द पर्सन हु गेट्स लाइक 1-2 पिंपल हर हफ्ते, सो आप इसे यूज कर सकते हो। सो हम क्विकली रिव्यू व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड आपके पिंपल को ड्राई कर देता है और उसे सप्रेस करता है। मैं ड्राई स्किन पर्सन और मैं डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं यूज करती क्योंकि मेरी स्किन उससे और ज्यादा ड्राई हो जाती है। बट इफ यू आर ऑयली पर्सन जिसको एक्ने वगैरह होते रहते हैं तो आप इसे आराम से एज अ सीरम यूज कर सकते हो। बट इफ यू आर ड्राई पर्सन और आपको इक्का दुक्का पिंपल होते रहते हैं तो आप इस सीरम से आप अपना स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हो एंड इट वर्क्स लाइक वंडरफुली। जैसे मुझे आज पिंपल हो गया, ठीक है, तो मैं इसे दिन में 2 से 3 बार इस सीरम को एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज करती रहती हूँ और 2 दिन में ये मेरे पिंपल को बहुत अच्छे से सप्रेस कर देता है। पिंपल पैचेस से तो बहुत ज़्यादा लाइक ये चीप पड़ता है, पिंपल पैचेस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं और लाइक वो उसको आप 5 से 10 बार यूज कर सकते हो। इस सीरम को आपने अगर खरीद लिया है और एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट आपको यूज करना तो आपका ये सालों साल चलेगा। एंड इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन सो प्लीज गिव इट अ चांस, बहुत ही अच्छे से आपके पिंपल पे वर्क करने वाला है। नेक्स्ट वी हैव दिस Dot & Key की बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन। दिस इज द सनस्क्रीन आई एम करंटली यूजिंग और इसे मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ इन द सेम वेरिएंट, ऑब्वियसली द बैरियर रिपेयर, बट इसका विटामिन सी एंड वाटरमेलन भी मैंने यूज किया हुआ है। तो दोनों सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, बस तीनों के टेक्सचर में डिफरेंट है। लाइक ये वाली आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन ज्यादा देती है तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए लाइक मी बहुत ही अच्छे से काम करता है, और विटामिन सी वाले तो ऑयल स्किन टाइप के लिए है। एंड द वाटरमेलन वाला थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में, तो इफ यू आर ऑयली स्किन पर्सन तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। और मैं इन सनस्क्रीन के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए कि ये सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा अच्छी है। Dot & Key तो अपनी सनस्क्रीन के लिए तो फेमस है। आई डोंट नो कि मैंने ये सनस्क्रीन कितने ही लोगों को रिकमेंड की है। नेक्स्ट वी हैव Mamaearth का राइस वाटर डीओ एक्टिव सीरम। Mamaearth के स्किन केयर प्रोडक्ट से मैं बहुत ज़्यादा ह्यूज फैन तो नहीं, क्योंकि मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की और लाइक ओके शोकेश लगी, तो मुझे लगा कि भाई इतने पैसे खर्च करके इतना क्यों क्या करना, ठीक है। बट दिस राइस वाटर डीओ एक्टिव सीरम मेक्स योर स्किन वेरी वेरी ग्लोई, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में वर्क करता है और आपकी स्किन को टाइटन करता है। अगर आप टीनेजर हो सो आई रिकमेंड कि आप अपने स्किन पे लाइक हाइड्रेशन वाली और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज प्रोवाइड करने वाली सेरामाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स आप यूज करो, ना कि कोई एक्टिव यूज करो। नेक्स्ट वी हैव दिस निविया नेचुरल ग्लो स्मूथ स्किन 72 आवर डिओड्रेंट रोल ऑन। इसको मैं गाइज 12 साल से यूज कर रही हूँ। लाइक व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई यूज्ड वीट अ लॉट, जिसकी वजह से मुझे काफी डार्क अंडरआर्म्स की प्रॉब्लम हो गई। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या यूज करूँ। एंड आई टोल्ड यू कि मुझे डिओड्रेंट और परफ्यूम्स वगैरह में लाइक बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे पसंद नहीं है। सो अगर आप इसे लगाते हो तो पहली बात तो आपकी स्किन वहाँ की काफी स्मूथ होती है। आपने जितने भी लाइक हार्श इंग्रेडिएंट यूज किए अपने अंडरआर्म्स पे तो उसके बैरियर को भी ये रिपेयर करता है। एंड द सेकंड इट बहुत ही अच्छी लाइक ओडर प्रोवाइड करता है आपको। और धीरे धीरे जब मैंने इसे यूज किया तो मेरे अंडरआर्म्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सही हो गई, मतलब अपने आप ही लाइटन, जैसे पहले मेरा कलर था अंडरआर्म्स का वैसा से वापस हो गया। और अभी भी लाइक मैं चेंज करती रहती हूँ लाइक मैं ट्राई ऑन करने के लिए, बट अगर फिर फाइनली मैं स्टिक करती हूँ इसी निविया के रोल ऑन पे। और इस पे तो बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है, लाइक 40% ऑफ है। सो अगर आप पर्सन हो लाइक जिसको पसंद नहीं है डिओड्रेंट लगाना और अगर आपको अंडरआर्म की प्रॉब्लम है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस रोल ऑन। नेक्स्ट वी हैव सनस्कूप हाइड्रेटिंग फेस एंड बॉडी फ्लूइड सनस्क्रीन स्प्रे। इस सनस्क्रीन को मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है रीअप्लाई सनस्क्रीन को करना। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, अच्छे से स्किन केयर कर रहे हो, बट आप अगर सनस्क्रीन रीअप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको टैनिंग तो हो ही रही है। फिर आप क्यों सनस्क्रीन में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों इतना थोप के आप जा रहे हो अगर आप उसको रीअप्लाई नहीं कर रहे हो इन एवरी 2 और 3 आवर। सो आई रिकमेंड दिस सनस्क्रीन स्प्रे क्योंकि बहुत ही एफर्टलेसली आप अपने सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हो बॉडी पे, अपने फेस पे बहुत ही इजिली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव दिस मिनिमलिस्ट 10% विटामिन सी सीरम फॉर ग्लोइंग स्किन। ओके, आई थिंक दिस इज द बेस्ट विटामिन सी सीरम। लाइक अभी तक मैंने जितने भी विटामिन सी 6 से 7 विटामिन सी सीरम्स आई यूज्ड एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट तो मुझे ये लगा इसमें कि ये डार्क बॉटल में आता है, वरना जितने भी विटामिन सी सीरम आप गार्नियर का देख लो, इवन आप Dot & Key का भी देख लो, मतलब इतनी लाइट बॉटल्स में आता है तो उनमें ऑक्सीडाइजेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, संभावना मतलब उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं लाइक ऑक्सीडाइज होने के। जब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था लाइक इसको मैंने 3 महीने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो 3 महीने में मुझे लाइक जब मैं आखिरी टाइम पे थी ना, बॉटल के लाइक आखिरी टाइम पे थी, तो तभी भी इसका कलर वैसे ही था जैसे मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था। एंड द सेकंड थिंग आई लेफ्ट अबाउट दिस सीरम, जितने विटामिन सी सीरम होते हैं ना आपके स्किन पे लाइक टिंगलिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, टिंगलिंग करते हैं या फिर थोड़ा सा लाइक खट्टा खट्टा लाइक स्मेल होता है उनका, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मुझे तो लिटरली ऐसा लगता है कि मैं नींबू लगा रही हूँ अपने फेस पे। बट इसमें कोई भी फालतू का फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी फालतू का फ्रेग्रेंस नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटर जैसी है,
कोई भी थिकनेस, कोई भी कुछ भी नहीं है, तो आप इसे समर में इजिली यूज कर सकते हो। बट आई टोल्ड यू कि आप दिन में मत लगाओ, रात में लगा सकते हो आप इसे आराम से। बिल्कुल भी हैवी नहीं है आपके फेस पे, बिल्कुल वाटर जैसा है, बट इसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के आराम से सो सकते हो। आपको बेसिकली इसके 4 to 5 ड्रॉप्स चाहिए, आपको बहुत एक्सट्रीम ऐसे करके नहीं लगाना है, ठीक, अपने हाथ पे लेना है, थोड़ा सा लाइक एक्टिव करना है, उसके बाद आपको अच्छे से धीरे धीरे डैप करना है। 4 to 5 मतलब ड्रॉप, समझ रहे हो ना आप? ऐसा नहीं कि ऐसे छुआ दिया आपने, ऐसे छुआ दिया, लाइक फैंसी स्किन केयर नहीं करना है, समझ में आया? सो प्लीज इफ यू हैविंग अ डार्क स्पॉट प्रॉब्लम, प्लीज गो फॉर दिस सीरम। Is my favorite from the Dot & Key anti-acne salicylic green clay face mask. This is the only clay mask I love. मतलब पहले तो मैं फेस मास्क वगैरह बाहर के यूज करना I do not prefer. I am a मुल्तानी मिट्टी person. I was the मुल्तानी मिट्टी person. बट जब से मैंने इसे यूज किया है, लाइक इसके बारे में तो मैं आपको मतलब पर्सनल फीलिंग बताती हूँ कि क्या है कि इसको लगाने के बाद एक तो आपको बहुत ही अच्छा कूलिंग सेंसेशन लाइक लगेगा, तो जिससे आपकी स्किन ना अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन इतनी रिफ्रेशिंग लगती है। एंड एट द सेम टाइम इट हैज सैलिसिलिक एसिड, तो अगर आप एक्ने प्रोन स्किन वाले हो तो आप यूज कर सकते हो। इफ यू हैव ऑयली स्किन तो आप इसे यूज कर सकते हो। एंड आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन एंड आई लव दिस फेस मास्क। एंड ग्रीन क्ले आपकी स्किन से जितना भी डर्ट है ना वो निकाल देती है, और अगर आपके एक्ने आने वाले हैं या कुछ भी है ना तो उसको पहले ही लाइक इससे डील कर देता है ये। नेक्स्ट वी हैव अगेन फ्रॉम द प्लम बॉडी लविंग लिली मिस्ट सनशाइन SPF 35 PA ट्रिपल+ बॉडी लोशन। ओके, सो मैंने आपको फेस के लिए बता दिए, सनस्क्रीन लिप्स के लिए बता दिए, एंड ऑब्वियसली अगर आप बॉडी लोशन यूज कर रहे हो तो उसमें SPF होना ही चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट SPF बॉडी लोशन आई यूज्ड एवर। दिस बॉडी के लिए 30+ एंड फेस के लिए 50+ SPF आपको यूज करना ही करना है। सो इट हैज SPF 35 PA 4+। सो आपको ये टैनिंग और स्किन बर्न से ही प्रिवेंट करेगा, और इसका टेक्सचर बहुत ही लाइक रनी है, तो आपको ये बहुत ही चिपचिपी वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी आ गई तो वी वांट नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी बॉडी लोशन। सो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव प्लम का ऑलिव एंड मैकेडेमिया मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क, वेरी गुड फॉर लाइक जिनके बहुत ज्यादा ड्राई फ्रिजी हेयर है लाइक मी। आई लव दिस हेयर मास्क। आपके बालों को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये हेयर मास्क वाटर को रिटेन करता है आपके बालों में, जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड और नरिश्ड लगते हैं। और इसका टब भी लाइक काफी बड़ा आता है। आप उसको रेगुलर अगर यूज करते हो, लाइक महीने में अगर 2 बार भी यूज कर रहे हो, तो आपको आपका साल भर के चलेगा आराम से। तो दीज आर द स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स आई पर्सनली लव, और सारे मैंने यूज किए एज आई टोल्ड यू। तो मैंने आपको अपना एक पर्सनल रिव्यू दिया है, और कौन सी किस टाइप के लिए स्किन के लिए अच्छा रहेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका स्किन केयर कोई फायदा नहीं करेगा अगर आप अच्छी क्वांटिटी में पानी नहीं पी रहे हो, अच्छी क्वांटिटी में अच्छे से आप डाइट अगर नहीं ले रहे हो। सो फॉर दैट अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स मैट यू हैव अ गुड सिपर टू हाइड्रेट योरसेल्फ। सो आई ऑर्डर्ड दिस सिपर बॉटल फ्रॉम द मीशो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। इसमें लाइक आपको 1 लीटर की क्वांटिटी मिल जाती है। सो आप इसे 3 से 4 बार फिलअप करके पियो और हाइड्रेट रखो अपने आप को, ठीक है। या गाइस दैट इज इट फॉर द वीडियो। इसका सेकंड पार्ट मेकअप का होने वाला है, जो कि मैं 2-3 दिन बाद डालूंगी। अभी आप इसको देखो, और नायका की पिंक समर सेल चल रही है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करो वीडियो को, ताकि वो भी लाइक समर का पूरा फायदा उठा सके और समर स्किन केयर एसेंशियल्स को रीस्टॉक कर सके। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग सेल्स और समर कंटेंट। सो लाइक कर दो वीडियो को एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको कोई स्किन केयर प्रोडक्ट पर्सनली पसंद आता है और अगर आपको उसका फुल ऑन रिव्यू चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। सो या दैट इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।